कैमरा एक्शन। अरे आ गए आप लोग। हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में ड्राइंग रूम को एक एक्सपेंसिव एंड लग्जरी फील कैसे दे सकते हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर का साइज छोटा है या बड़ा, या आपका बजट कम है या ज्यादा। और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूं जो मैंने इस वीडियो में लगाई अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को यूज करके, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑब्सेशन, जो कि है #मेक इंडिया ब्यूटीफुल। पर कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे, यार मनीष एक बात बताओ, हमें अपने घर को लग्जरी बनाने की, एक्सपेंसिव दिखाने की क्या ही जरूरत है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब बहुत फर्क तो पड़ता है, एक्सपेंसिव तो दिखना ही है। और ठीक है यार, कोई बुराई थोड़ी है कि अगर हम छोटे छोटे हैक्स को यूज करके, इंटीरियर कोच की वीडियोस को देख के अगर अपने घर को बिना कोई ज्यादा पैसे लगाए घर को एक्सपेंसिव फील देंगे तो बुराई क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 हैक्स देने वाला हूं जिससे आपका ड्राइंग रूम लग्जरी के साथ साथ एक्सपेंसिव भी लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हैक नंबर 1 आता है, दैट इज कर्व्ड फर्नीचर। दैट्स राइट कि यार कर्व फर्नीचर की वजह से आपका घर लग्जरी या एक्सपेंसिव कैसे दिखेगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको स्क्रीन पे 2 फोटो दिखाता हूं। अब टाइमर है आपके पास, जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी फोटो लग्जरी और एक्सपेंसिव फील दे रही है। राइट तो मोस्टली लोगों ने इसी फोटो को चुना होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इन कर्व्स का। चलो एक और पिक दिखा देता हूं। अब इसमें से चूज करो कि कौन सी फोटो आपको एक्सपेंसिव लग रही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार मनीष ये फोटो एक्सपेंसिव तो देखने में लग रही है, तो ये डिजाइन करने में या सामान खरीदने में महंगाई भी बहुत होगी। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। अगर आप इस फोटो को में ध्यान से देखा होगा तो उस फोटो में नॉर्मल फर्नीचर ही है। आप अपने घर के लिए नॉर्मल सोफा तो वैसे भी खरीदने वाले थे, तो मैंने क्या किया, मैंने बस फर्नीचर में एक हल्का सा कर्व ऐड करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से आपका ड्राइंग रूम एक एक्सपेंसिव ड्राइंग रूम बन गया है बॉस। अब यहाँ पे आपको और छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक से प्ले करना है, जो कि मैं फोटो में साथ साथ दिखाता रहूंगा। अब आप यहाँ चाहो तो जो लैंप अगर आप लेके आ रहे हो वो आप कर्व में ले सकते हो। अब वो एक सेंटर टेबल भी है जो कर्व में हो सकती है। सर्कल नहीं चुनना है, कर्व चुनना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप अपने सोफे पे कुशन्स ले रहे हो वो भी आप कर्व में ले सकते हो। अगर आप कोई ड्रॉप लाइट या पेंडेंट लाइट अपने ड्राइंग रूम में डाल रहे हो तो वो भी आप अपने कर्व के साथ ले सकते हो, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स बॉस एक्सपेंसिव एंड लग्जरी दोनों आ जाएंगे। तो ये तो था फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फ्लोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट कि भैया फ्लोर में जो टाइल पत्थर आप लगाने वाले हो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, घर के अंदर ड्राइंग रूम का कोई भी साइज हो, छोटे साइज की टाइल नहीं लगानी है। बहुत ज्यादा जॉइंट्स दिखाई देंगे, क्लमजी हो जाएगा, और जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही चीप और ब्रोकन फील देगा। आपको मिनिमम 4x2 की टाइल तो यूज करनी, अगर हो सके तो 5x2.5 की टाइल यूज कर लो। इसमें जॉइंट्स बहुत कम दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मान के चलो आपका 20x12 का ड्राइंग रूम है। अब उसमें फर्नीचर भी आएगा, टीवी यूनिट भी आएगा, रग भी आएगा, सेंटर टेबल भी आएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और 5x2.5 की टाइल का मोस्ट ऑफ द एरिया फर्नीचर ही कवर कर लेगा। और मैं अपनी वीडियोस में क्या दिखाता हूं, 60% एरिया कवर रखना है, 40% खाली। तो सिर्फ 40% में जो टाइल दिखेंगी उसके ग्रूव्स वो नोटिसेबल ही नहीं होंगे। दूसरा जिसमें छोटा सा हैक है वो ये कि जो टाइल आप चूज कर रहे हो उसके अंदर जो ग्रेन्स चलते हैं वो ग्रेन्स आपको लाउड या बोल्ड पैटर्न के नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे आपको टाइल्स वो लेनी है जो कि कम रेशियो के। मैंने ऑलरेडी आपके लिए करीब 6 टाइल्स के ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, जरा फोटो देखो। अगर पहली फोटो में देखोगे तो ये ग्रे थीम पे बेस्ड है, जिसमें से ये 3 टाइल्स है, जिसमें रेशे एकदम लाइट है और इसके अंदर ग्रेस जो है वो इनबिल्ट टेक्सचर के साथ। सेम अगर आपको बेज थीम में जाना है तो बेज थीम के साथ अगर आप फोटो में चेक कर रहे हो तो अगेन इसमें भी बेज कलर्स हैं और इसमें जो रेशे हैं वो भी लाइट है। और अगर आप नाम देखोगे तो भैया टाइल का नाम ही अपने आप में अरमानी बेज, अरमानी ग्रे, ऑनिक्स व्हाइट, इस टाइप के नाम है। और ऑनिक्स ही भैया अपने आप में बहुत महंगा आता है। और आप अगर किसी को बताओगे कि कौन सी टाइल्स लगाई आपने, आप बोलोगे हमने लगाया अरमानी ग्रे टाइल्स। सो दैट्स लग्जरी एंड दैट्स एक्सपेंसिव, जिसकी टाइल का रेट 55 रुपए स्क्वायर फीट आ जाएगा भैया, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है रग। पहले फोटो देखो, अब बताओ इन फोटो में से सबसे एक्सपेंसिव चीज कौन सी लग रही है? ऑल्दो पैसा सब में बराबर लगा हुआ है भाई। एक फोटो में अगर ध्यान से देखोगे तो रग है और एक फोटो में रग नहीं है। वीडियो को पॉज करो, पिंटरेस्ट पे जाओ और लिखो ड्राइंग रूम डिजाइन। आप किसी भी डिजाइन में देखोगे तो हर जगह आपको रग दिखाई देगा ही देगा। बिना रग के तो ड्राइंग होता ही नहीं है। और ये रग कोई छोटे साइज का लेना नहीं है, 4 फुट बाय 2 फुट, 3 फुट बाय 2 फुट, ऐसा नहीं लेना है। ये एटलीस्ट 10 फुट बाय 12 फुट का होना चाहिए और ये इतना बड़ा होना चाहिए कि सोफे के आधे पार्ट तक का कवर कर ले। अगर मैं कहूं ये मेरा सोफा है तो जब मैं रग बिछाऊं तो रग इसके या तो पूरा चले जाए या कम से कम आधा रग बिछाने के बाद आधे सोफे को जरूर कवर करे। इस चीज को आपको बड़ा ध्यान रखना है भाई। अगर रग नहीं डाला तो अभी तक जो मैं बता रहा हूं ना वो सब
जीरो हो जाएगा और आपका घर अगेन चीप दिखने दिखेगा। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की, मतलब कि मनीष फॉल सीलिंग से लग्जरी कैसे क्रिएट करें। बिना फॉल सीलिंग भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको जान लेते हैं। तो अगर आप घर में फॉल सीलिंग कराने का सोच रहे हो तो बॉस सबसे पहले ये फोटो देखो और बताओ इनमें से लग्जरी कौन सी लग रही है। अब मोस्टली लोगों ने यही फोटो चुनी होगी क्योंकि भैया इसके अंदर सिर्फ एक चीज है, ऑल दो चीजें दोनों लग्जरी है। फॉल सीलिंग में तब भी खर्चा उतना ही था, अब भी खर्चा उतना है। इसमें बस हुआ क्या, फॉल सीलिंग कर्व में आ गया। और मैंने क्या बताया था, जहां कर्व वहां एक्सपेंसिव और जहां एक्सपेंसिव वहां लग्जरी, और इसका कोई अलग से आपको अमाउंट नहीं देना पड़ता है। तो ज्यादा पीओपी के डिजाइन, कर्व्स, इन सब का जमाना जा चुका है। वो फूल पत्तियों के डिजाइन नहीं बनवाने हैं। इस चीज को यूज करो और मजा पाओ। और अगर आपको थोड़ा लग्जरी के साथ एलिगेंस भी चाहिए तो मेरी जो फेवरेट है दैट इज रिवर्स कोव सीलिंग। फोटो देखो, राइट। और प्लीज 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 अपने फ्लोर में बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग करना बंद कर दो। ये बहुत ही घटिया टाइप का डिजाइन है, डोंट गो फॉर इट। दिस विल शो योर ड्राइंग रूम एज अ चीप एंड नॉन लग्जरियस ड्राइंग रूम। तो मेक श्योर। तो फटाफट फॉल सीलिंग के कुछ फोटो देखो। और भैया हैक 6 मत मिस करना क्योंकि वो मेरा फेवरेट और आपको सबसे समझने वाला एक हैक है। अब आता है हैक 4, वो है भैया बताऊं कौन सा, स्विच प्लेट एंड सॉकेट। राइट, है तो बहुत छोटी सी चीज लेकिन ये आपकी एलिगेंस में डिटेलिंग का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप एक लड़की को ताक रहे हो जिसने साड़ी भी पहनी है, वैसे लौंडे इतना ताड़ते नहीं होंगे, लड़कियां जरूर देखती हैं कि सामने वाली ने क्या पहना है, ज्वेलरी कौन सी, बैंगल कौन सा, दैट्स अब पता नहीं, मैं तो नहीं देखता, आई नॉट सी, यू सी। तो इस तरीके से स्विच सॉकेट आपका एक डिटेलिंग का काम करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्विच सॉकेट ले, पहले फोटो देखो, इनमें से कोई सा भी मॉडल आप अपनी थीम के हिसाब से चूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना अगर व्हाइट फैमिली में जा रहे हो तो इट शुड बी मैट व्हाइट। और अगर मैं कहूंगा थोड़ा एलिगेंस और लग्जरी ऐड करना है तो ग्रे ब्लैक के कॉम्बिनेशन वाले स्विच सॉकेट ले लेना। बहुत इकोनॉमिकल रेट में आते हैं, एंकर में आते हैं, आपका पॉलीकैब में आते हैं। दैट्स लुक लग्जरी बट पॉकेट फ्रेंडली। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया मैं 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की तक की साइटें कर चुका हूं और वहां पे यही चीज होती है, बस वो हमारी राय मान लेते हैं और आप बस वीडियो सुन रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, राइट। और अगर कलर में फिर भी कंफ्यूज हो तो आपके जो दरवाजों के हैंडल है उसके कलर से आप इन स्विच सॉकेट को मैच करा सकते हो, डिटेलिंग और भी जबरदस्त हो जाएगी। तो जो आपके गेस्ट होंगे ना, जो आपके ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे होंगे, भैया इन भैया ने तो बहुत पैसा डाला है, तो एकदम से नजर पड़ेगी, अरे स्विच सॉकेट और हैंडल सेम कलर, ओ माय गॉड, डिटेलिंग मतलब एक्सपेंसिव, राइट। हैक नंबर 5, डेकोर। अब यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। देखो इंटीरियर डिजाइन ना 3 फेज में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले बेसिक इंटीरियर, बेसिक मतलब फेज 1 जिसमें सिविल का काम होता है, भाई टाइल लगनी है, पीओपी पनिंग होनी है, पुट्टी पेंट होना है, ये फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज होता है जब वॉल को डेकोर किया जाता है, बेड के पीछे की दीवार, ड्राइंग रूम के सोफे के पीछे की दीवार को लूवर से या लैमिनेट पैनलिंग इससे डिजाइन किया जाता है। दिस इज सेकंड फेज एंड थर्ड फेज इज डेकोर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फर्स्ट फेज में आप नहा के आ गए, सेकंड फेज में आपने जीन्स टी शर्ट जो भी है वो पहन लिया, एंड थर्ड फेज में आपने डेकोर लाइक आपकी वॉच, आपकी बेल्ट, आपके शूज, आपकी टाई, आपकी इयररिंग्स, जो भी व्हाट यू वांट, ये 3 होता है। तो डेकोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको भरना नहीं है। अक्सर मैंने देखा है लोग जाते हैं घूमने के लिए और इतने सारी चीज ले आते हैं, फिर पता ही नहीं चलता रखना कहाँ है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अपने शेल्फ्स को पहले ऑर्गेनाइज कर लो कहाँ कहाँ आपको डेकोर का आइटम रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेकोर के आइटम होते हैं, कोई लिस्ट में अगर मैं देखने जाऊँ तो 100 से ऊपर आइटम है। तो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी कंपेरिजन लिख दिया है किसमें क्या करना है और किसमें क्या नहीं करना उसके अगेंस्ट। जैसे अगर आप स्क्रीन पे ये 2 फोटोज देखो, दोनों में आपको फोटो फ्रेम दिख रहे हैं, कौन सा लग्जरी या एक्सपेंसिव लग रहा है, राइट। सबने यही चुना, वो इसलिए क्योंकि इसमें स्लिम स्लीक बॉर्डर्स हैं और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और रैंडम फोटोज हैं। तो मैं आपको कहूंगा इस चीज को लगाओ, राइट। अब आप ये पेंटिंग देखो, अक्सर मैंने घरों में देखा है लोग ना 3 टाइप की अलग अलग कंबाइंड पेंटिंग ले आते हैं, फिर मेरे से बोलते हैं मनीष जी देखो हमने डिजाइन खुद किया है, कैसा लग रहा है, एंड आई विल बी लाइक अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा डिजाइन किया है। तो मुझे ऐसा करना पड़ता है, ना चाहिए क्योंकि दिल नहीं तोड़ सकते यार किसी का। तो हमेशा 3 पेंटिंग के बजाय एक बड़ी पेंटिंग लो जो उस पूरे वॉल को एक्सेंट का काम करे, राइट। अगर आपको मर्ज करना है जैसे पूरी एक सिमेट्री में दिखाई दे तो 4x4 की पेंटिंग या 4x5 की पेंटिंग सही रहेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ पेंटिंग को स्टैंड आउट कराना है, और जनरली लग्जरी या एक्सपेंसिव घर में रिच लोग डेकोर में पैसा खर्च करते हैं, वॉल्स पे नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। तो जितनी बड़ी पेंटिंग एंड दैट्स इट, उतना ही एक्सपेंसिव लुक। तो यहां मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं गोल्डन रेशियो का, वीडियो आई बटन में जाकर देख लेना, पता लग जाएगा। तीसरा ये मिरर देखो। अब आप बताओ इस फोटो में से कौन सा मिरर आपको एक्सपेंसिव फील दे रहा है।
अब आपने देखा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिरर वही था लेकिन शेप बदल गई। और इस शेप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज कितना ले लेगा? 1000 रुपए, 1500 रुपए, मैक्स टू मैक्स चलो 4000 रुपए, इससे तो नहीं लेगा। अब उसी अमाउंट में 4000 का शीशा, जो 4000 एक्स्ट्रा आपने भरे होंगे, उस 4000 में अब आपका शीशा 40000 का दिखाई देगा। एंड ट्रूली स्पीकिंग, मैंने साइट्स पे देखा है, जब मैं अपने जॉब प्रोफेशन में था वहां पे मिरर ही एक 75,000 का आया था। और अगर आपने मेरी रील देखी होगी जो वायरल हुई थी 3 लाख की WC, तो वो चीजें सब पॉसिबल है। जस्ट फॉलो इंटीरियर कोच, सब्सक्राइब कर लेना। अब आता है हैक 6, जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, अगर छोड़ दिया तो अभी तक जो सब सीखा है गड़बड़। वो क्या? हैक 6 में आता है लाइटिंग। अब लाइटिंग पे तो ऑल्दो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन जो मैंने आपको बताया, अगर आप घर में 1 लाख लगाओ या 1 करोड़, लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट सही नहीं किया तो D फॉर डिजाइन की जगह D फॉर करेक्ट। जो मेरी रेगुलर वीडियो देखता है वो समझ जाएगा। कमेंट करके बताओ D फॉर क्या होता है, राइट? तो अब पूरा तो डिटेल में जाऊंगा, ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल शॉर्ट हैक दे देता हूँ। देखो, लाइटिंग जो है 3 पार्ट में सेग्रीगेट होती है, ठीक है? टेक्निकल नाम अलग है तो वो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपनी भाषा में और आपकी भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है मूड लाइटिंग, दूसरा आता है टास्क लाइटिंग, तीसरा आता है लिटअप लाइटिंग। मतलब कि मूड लाइटिंग का मतलब है कि लाइट तो आ रही है पर लाइट का सोर्स पता नहीं आया कि लाइट आ कहां से रही है। अभी कौन सी लाइट हुई? ये बेड के नीचे लगी हुई लाइट हो सकती है, फॉल सीलिंग के अंदर जो कोव लाइट है वो हो सकती है, आपके टीवी यूनिट के पीछे जो लाइट लगी हुई है वो ये लाइट हो सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल मूड लाइटिंग। सेकंड मैंने आपको बताया टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज पे एक स्पॉट गिरना। ऑल्दो मैं कहता हूं स्पॉटलाइट पूरे घर में होनी चाहिए, ठीक है? और थर्ड होता है लिटअप लाइटिंग की प्रोफाइल लाइट आपने सीलिंग में डाल दी जिसकी वजह से पूरा रूम लिटअप हो सकता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, सारे घर में नेचुरल व्हाइट कलर डालो लाइट्स का, COB टाइप की लाइट होनी चाहिए। वॉशरूम्स में येलो, जिसे वार्म भी बोलते हैं, बालकनी में वार्म, जो कि मैंने आपको बताया मूड लाइटिंग वो सारी वार्म कलर की होनी चाहिए, जैसे वार्डरोब के अंदर, टीवी यूनिट के पीछे, बेड के नीचे, ये सारी चीजें, राइट? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हैक नंबर 7, कलर पैलेट की। बॉस सब तो ठीक है मनीष, पर हम अपने घर के लिए कलर कैसे चुनेंगे? क्योंकि आपने जो बताया एक्सपेंसिव या लग्जरी फील के लिए 3 ही कलर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाइट, दैट इज बेज, फैमिली ऑफ ग्रे, ये 3 कलर। एंड अगर और तड़का चाहिए तो लिटिल बिंज ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड भी अगर इसमें ऐड कर दोगे तो, अब गोल्ड का मतलब क्या सोना लगाना है? नहीं, टी प्रोफाइल आती है SS में 350 रुपए मात्र की, वो एल्यूमिनियम में आती है। और महंगी चाहिए तो 650 750 रुपए की आ जाएगी। 750 रुपए में आपको एक्सपेंसिव घर मिल रहा है गाइस। ये छोटा सा है, नोट डाउन करके रखो। पॉइंट ये आता है कि यार मनीष कोई बेस्ट कलर बता सकते हो, ग्रे कौन सा, बेज कौन सा या व्हाइट कौन सा? अब अगर मैं ऐसे बताने लगूं तो ग्रे में 50 से ऊपर ग्रे हैं, बेज में 50 से ऊपर बेज है, व्हाइट में 18 टाइप के व्हाइट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ एक स्टेंसिल, जो कि ये है। इससे आप किसी भी पेंट शेड से या लेमिनेट कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो, इजीली आप ये पता कर सकते हो कि मेरे घर में कैसा लगने वाला है। तो आपको एक रफ आइडिया सा मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसे अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, राइट? हैक नंबर 8, जो भैया रिच लोगों के घर में होना ही होना है, दैट इज फुल हाइट कर्टेन्स। कईयों के घरों में देखा है मैंने, पहले फोटो देखो, राइट? अभी कर्टेन देख रहे हो जिसमें पत्ते, फूल पत्तियां बनी, ये नहीं लगाने हैं। हमेशा कर्टेन्स को प्लेन रखना है। जूट फिनिश में ले सकते हो, स्वेट फिनिश में ले सकते हो, वेलवेट में अवॉइड करना, क्योंकि घर में पेट वगैरह है तो फिर वो बाल उस पे चिपक सकते हैं, तो वो कोशिश करना ना लेना। हमेशा कर्टेन्स ऐसे लगने चाहिए, सीलिंग से स्टार्ट हो नीचे तक आए, कोव के अंदर हो, कोव नहीं है तो पेलमेट बनवाओ, और अगर पेलमेट भी नहीं है, पुराना घर है और खर्चा नहीं करना चाहते, तो ऐसे डायरेक्ट ट्रैक लगा के करा सकते हो। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैकआउट कर्टेन तो सिर्फ धूप भड़कने के लिए, लेकिन लग्जरी के लिए असली काम करते हैं भैया आपके शेयर्स। मजा आया ना? ग्रीस की फील दे रहा हूँ। इतने छोटे सब्सक्राइब और लाइक बनता ही है, शेयर भी कर लेना। अब हैक 9 आता है, जो भाई हर सेलिब्रिटी के घर में होना ही होना है, दैट इज प्लांट्स। अब आप कहोगे मेंटेन कौन करेगा? भाई नेचुरल प्लांट में भी इतने टाइप के प्लांट हैं जिन्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल आप नहीं चाहते, यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल प्लांट। सिकंदरपुर में दुनिया भर की शॉप्स पड़ी हैं, जाओ वहां से ले लो। ट्रिक क्या रखनी है? पहले फोटो देखो, कौन सा प्लांट अच्छा लग रहा है, कम पत्तों वाला कि ज्यादा पत्तों वाला? कम पत्तों वाला। तो आपको यहाँ पे जो प्लांट लेना है वो कम लीव्स वाला लेना है। बड़े लीव्स वाला नहीं चाहिए, कि एक आइकॉनिक स्टाइल बन जाना चाहिए, क्योंकि आइकॉनिक स्टाइल लुक expensive, and that's so your drawing room will look expensive and लग्जरी, राइट? तो एक टॉल प्लांट आपके घर में होना चाहिए। रेफरेंस के लिए आपने फोटो ऑलरेडी देख ली, तो इसे आप अपने घर में रखो ही रखो, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना घर अब खुद बना पाओगे बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रॉब्लम के। ऑल्दो हम यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया, उस पर भी सारी अपडेट्स आएंगी, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी नई अपडेट्स आती रहेंगी।